गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपनी स्पर्श पाठ पुस्तक से डायरी का एक पन्ना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ डायरी का एक पन्ना सीताराम सिकसरिया द्वारा लिखित डायरी है। इसमें 26 जनवरी 1931 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का वर्णन है। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के लेखक सीताराम सिकसरिया के बारे में जानते हैं। सीताराम सिकसरिया, इनका जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। सिकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सिकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। जिस व्यवसाय से जुड़े थे उसमें उनका क्या योगदान था कि वह अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक एवं संस्थापक एवं संचालक रहे। गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। क्योंकि स्वतंत्रता, इसमें 26 जनवरी 1931 की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, तो उस समय जो स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी उसमें इन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। ये सभी लोग जो क्रांतिकारी थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनके ये सहयोगी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। ये सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी गए। आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय कुछ साल तक ये आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सिकसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। विद्यालयी शिक्षा से नहीं, मतलब विद्यालय जाने का उनको मौका नहीं मिला। स्वाध्याय यानी स्वयं अध्याय करके ही उन्होंने खुद से पढ़ाई लिखाई सीखी। स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भाग में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। इन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी इन्होंने स्वाध्याय करके ही, स्वयं से पढ़कर ही इन्होंने स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी की उल्लेखनीय कृतियां इनकी हैं। इनकी भाषा शैली, सिकसरिया की भाषा दृश्य को आंखों के सामने सजीव करने की क्षमता रखी है। जैसा दृश्य देखते हैं एकदम वैसे ही अपनी भाषा में ये उतारते हैं। उनकी जो बोलचाल की भाषा है वो सरल है। तो बच्चों, पाठ प्रवेश मतलब पाठ में हम देखते हैं क्या बताया गया है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि इसमें 26 जनवरी 1931 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का वर्णन है। तो देखिए, अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यह दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। तो बच्चों, पाठ में देखिए क्या बताया है कि अंग्रेज से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। इस आंदोलन में लोगों के मन में जनता आज़ादी के लिए अलग जगाया गया था कि तुम सभी लोग आज़ादी के लिए लड़ो, आगे आओ। देश के ऐसे लाखों लोग थे जो महासंग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर करके इसमें भाग लिए। और 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत था, अंग्रेजों के आधिपत्य में था, फिर भी इसने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा।
और आज़ादी के 2.5 साल बाद, हमें आज़ादी कब मिली थी? सन 1947 में। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया जी आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे, जिन जैसे और लोग आज़ादी के लिए सोचते थे कि मेरा देश आज़ाद हो जाए, हम स्वतंत्र हो जाएं, उन्हीं लोगों में से एक सीताराम सेक्सरिया भी थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। वह प्रतिदिन जो भी कुछ होता आज़ादी से संबंधित, लड़ाई से, तो उसको वो अपने डायरी में लिख लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। उन्होंने क्या किया, इस क्रम में जो भी कुछ घटनाएं घटती, जो भी कुछ होता, उसको डायरी में लिखते जाते। और इस पाठ में जो हम लोग प्रस्तुत पाठ पढ़ रहे हैं उसमें उनके 26 जनवरी 1931 का वर्णन है, लेखा जोखा यानी वर्णन किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक यानी सीताराम सेक्सरिया सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस, किस दूसरा स्वतंत्रता दिवस यानी पहला 1930 को और दूसरा 1931 को जिस जोश खरोश से मनाया, और अंग्रेजी प्रशासक ने इसे उनका अपराध मानते हुए कि गुलाम देश में जो है आज़ाद ना होते हुए भी अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो उनका अपराध मानते हुए विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर सब और लोगों पर जुल्म ढाए, यानी उनको जेल में बंद कर दिया, उन पर लाठियां चलाई, जुल्म ढाना, यही सब इनका वर्णन किया है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। तो बच्चों, पाठ में हमें देखने से यह लगता है कि यह पाठ हमें हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को तो बताता ही है, लेकिन साथ में यह भी बताता है कि अगर हम लोग सब लोग यह संकल्प कर लें और एक साथ एक मिलकर रहें तो क्या है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है कि एक साथ एकता में बल है। ये बताया गया है आपको कि अगर हम लोग मिलजुल कर एक साथ रहें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जिस प्रकार आज़ादी की लड़ाई लड़के सारे लोगों ने मिलजुल कर अपने देश को आज़ाद कराया, जो संभव हो गया, उसी तरह अगर मिलजुल कर हम रहें तो किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं है। तो बच्चों, आओ अब हम लोग पाठ डायरी का एक पन्ना का अध्ययन करते हैं कि सीताराम सेक्सरिया ने अपने डायरी के पन्ने में क्या लिखा। लेखक ने 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी जो है आज का दिन क्या है, अमर है। इस दिन क्या हुआ था, सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इस वर्ष भी उनकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के दिन ही सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2-4 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। बताते 26 जनवरी जो है 1931 का दिन जो है अमर है। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इस वर्ष भी उनकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत
साधारण था, मतलब बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं थी। इस वर्ष जितना लोग दे सकते थे अपना दिए, प्रचार किए, प्रचार में पैसे खर्च किए, लोगों के घर जा जाकर उनको समझाया कार्यकर्ताओं ने कि सभी लोग इसमें अपना योगदान दें, सभी लोग इसमें भाग लें। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। बड़ा बाजार कलकत्ता में एक स्थान का नाम है, वहां पर राष्ट्रीय झंडा फहर रहा था लोगों के मकानों पर, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि जैसे ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते में मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। जिधर जाओ उधर लोगों में क्या था, स्वतंत्रता दिवस मनाने का, आजादी का उत्साह लोगों के मन में दिख रहा था। सभी के घर सजे हुए थे, कुछ नया लगता था, कुछ नया आज है। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थीं। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं देखी, और पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त कर रही थी। क्योंकि अंग्रेजों के शासन में मेरा देश था और पुलिस जो है पूरा चारों तरफ गश्त कर रही थी, यानी घूम रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। और मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट जो है, अंग्रेज लोग मोटर गाड़ी में बैठकर चारों तरफ हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे तैनात थे, और कितनी भी लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। घोड़े पर भी अंग्रेज पुलिस वाले चल रहे थे, चारों तरफ नजर अपनी रखे हुए थे। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में, कहीं जो ट्रैफिक पुलिस थी उसको भी इसी काम में लगा दिया गया था कि जो जहाँ पार्क हो, मैदान हो, वहाँ पर सुबह से ही घेर लिया गया था कि वहाँ पर कोई सभा ना हो, कि वहाँ जा कर के कोई लोग सभा ना करें। मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे एक स्थान था जहाँ पे सभा लोग पहले से निश्चित किए थे कि यहाँ हम लोग सभा करेंगे। उस स्थान को क्या किया था, पहले से ही लोगों ने घेर लिया था। उस जगह तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तो मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को लोगों ने निश्चित किया था कि सभा होगी, उस जगह को सुबह भोर से ही, यानी प्रातः काल ही पुलिस ने घेर लिया कि यहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो। और कई जगह तो भोर में ही लोगों ने अपना झंडा फहरा दिया था। और श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो क्या किया, पुलिस ने उनको झंडा गाड़ते देख लिया और उनको क्या किया, पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के जो युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह थे, वो झंडा फहराने गए, परंतु उनको भीतर जाने नहीं दिया क्योंकि चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर ली थी। वहां पर काफी मारपीट हुई, 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए
और गुजराती सेविका संघ की ओर से जो महिलाओं से का लड़कियों के साथ जो जुलूस निकाला गया, लड़कियों ने निकाला था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय से झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी मदालसा, बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णो दास और पुरुषोत्तम राय थे। तो बच्चों, इसी जो आंदोलन चल रहा था झंडा फहराने का 26 जनवरी को 1931 को, उसमें क्या सभी लोगों ने अपना योगदान दिया, पूर्ण योगदान दिया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय से में झंडोत्सव मनाया 11 बजे। जानकी देवी मदालसा आदि भी गई थी वहाँ। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया कि आज हम लोग ये जो झंडा फहरा रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्यों फहराया जा रहा है, बच्चों को ये समझाया गया कि किस लिए फहराया जा रहा है। एक मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। सभी तरफ झंडे फहरे हुए थे, जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। अपने लोग भी फोटो का, भारतीय जो थे वो फोटो का प्रबंध किए थे। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णो दास और पुरुषोत्तम राय थे। 2-3 बजते बजते 2-3 लोगों को पकड़ लिया गया था, जिसमें मुख्य जो हैं पूर्णो दास और पुरुषोत्तम राय थे। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ का इतना ही पढ़ते हैं और आगे का हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।